नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक आई है, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे थे दोस्तों। और इसमें अगर हम बात करते हैं मैथ में, तो आज हमारा जो टॉपिक है 10वां टॉपिक है। इससे पहले हमने 9 टॉपिक के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। आज बात करते हैं तो 10वां टॉपिक है, जिसका नाम है साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज के हम प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। साधारण ब्याज है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, साधारण ब्याज टॉपिक हमारा समाप्त तो होता है। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। क्रमागत से हम वीडियो को सॉल्व कर रहे हैं, बुक को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमारा 10वां टॉपिक साधारण ब्याज की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं, आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस क्लास नोट्स का जो बोर्ड पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके बोर्ड पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि एलेक्स ने 6% वार्षिक के साधारण ब्याज की दर पर एक बचत बांड में $1500 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? ब्याज हमसे पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज की बात करते हैं तो एसआई बराबर हमारा होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। इसी फार्मूले पर पूरा साधारण ब्याज आपका समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे इसमें हमसे एसआई का मान पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 1500 रुपया निवेश करता है, 1500 या $1500 कह सकते हैं आप। कितने प्रतिशत की दर से? 6% की दर से। कितने समय के लिए? 4 वर्ष बताया गया है। और ब्याज निकालने के लिए नीचे आप 100 से भाग दीजिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा। आप कहेंगे 15 चौक 60 हो जाएगा, 60 में फिर 6 का गुणा करते हैं तो 6 छक 36 हो जाएगा। 360 रुपया जो है उसे ब्याज के रूप में मिलेगा। कितना मिलेगा? 360 रुपया। तो आप कह सकते हैं कि पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अब। देखिए, दूसरा प्रश्न अब आपसे पूछा जा रहा है कि मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 3000 रुपये कर्ज लिए ऋण लिए हैं। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज हमसे पूछा गया है, कुल राशि कितनी दी गई है? 3000 रुपये। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 अर्थात 1.5 वर्ष का ब्याज हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दशमलव हटाइएगा तो एक नीचे जीरो और बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। 15 से काटी गुणा करेंगे तो 15 छक 90, और 90 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 और एक जीरो हो जाएगा। कितना? 270 रुपये उसे ब्याज मिलेगा, ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 2400 की धनराशि 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक ब्याज की दर जो है 6 सही 1/4 हो तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि 2400 रुपये की धनराशि है, 20 मार्च 2019 से लेकर 31 मई 2019 तक पूछा गया है। 20 मार्च से लेकर के और कितने तक पूछा गया है? 31 मई तक पूछा जा रहा है। 20 मार्च से लेकर 31 मई तक अगर हम बात करते हैं, टोटल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 73 हो जाएगा। 73 दिन होंगे दोस्तों 20 मार्च से लेकर 31 मई तक। ठीक है, हमसे 73 दिन का पूछा जा रहा है, ब्याज कितना होगा? 2400 रुपये की राशि है। ब्याज की दर की बात करते हैं तो 6 चौक 24, एक 25/4 है।
25/4 ब्याज की दर है। समय कितना है, 73 दिन है। और कितने वर्ष में बदलने के लिए, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 365 दिन होते हैं। और पूरे का जो है भाग 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 4 से काटिए तो आप कहेंगे 4 छक 24 हो जाएगा। 5 से काटिए तो आप कहेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 5 सत्ते 35, 5 तिया के 15 हो जाएगा। 73 से यह 73 पूरा कट जाएगा। तो आप कहेंगे 6 गुणे 5 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 रुपये जो है उसे ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, 30 रुपये, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए तीसरा भी हो गया है। चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है इसमें कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 1782 रुपये है। उसी धनराशि पर सामान्य ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। साधारण ब्याज हमसे पूछा जा रहा है। राशि जहां आपको अगर ब्याज दिखाई देता है वहां हमेशा एक और फार्मूला लिखे दिखा, ब्याज गुणे 100, जो भी आपसे पूछा जाएगा मूलधन गुणे दर। अगर आपसे समय पूछा गया, टी का मान पूछा जाएगा तो मूलधन और दर दिया रहेगा। अगर मूलधन पूछेगा तो आप कहेंगे मूलधन बराबर हमारा हो जाएगा ब्याज गुणे 100, हमेशा ऊपर रहेगा ब्याज गुणे 100। मूलधन पूछ रहा है तो नीचे क्या दिया रहेगा, दर और समय दिया रहेगा। ठीक है, वहीं अगर आपसे दर पूछा जाएगा तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 लिखेंगे। ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा, तब यहाँ आपका मूलधन दिया रहेगा और समय दिया रहेगा। ठीक है, यही 3 चीज़ आपसे पूछी जाती है, या तो दर पूछेगा, या मूलधन पूछेगा, या समय पूछेगा। तीनों केस में आपको ब्याज गुणे 100 करना है, नीचे जो 2 संख्या दी रहेंगी वो उसको लिखना है। अगर आपसे मूलधन पूछेगा तो ब्याज गुणे 100 लिखना है, फिर उसके बाद दर और समय दिया रहेगा। दर पूछ लिया जाएगा तो ब्याज गुणे 100 भाग देना है मूलधन और समय दिया रहेगा। जैसे इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 3 वर्ष का जो ब्याज दिया गया है हमें कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 1782 दिया है। 1782 रुपये दिया है। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3 पचे 15, 2 3 नवा 27, 3 चौक 12 हो जाएगा। एक वर्ष का ब्याज कितना मिला है, 594 रुपये मिला है। देखिए एक वर्ष का ब्याज हमें पता चल गया है 594 रुपये है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 594 और 2 जीरो इसमें कर दिए थे, यह मूलधन आपका हो गया है। ठीक है, अब हमें मूलधन भी प्राप्त हो गया है, ब्याज भी है और हमें दर निकालना है। तो आप कहिएगा 594 रुपये ब्याज है, ब्याज गुणे 100। ठीक है, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए, बटे में आप करिएगा मूलधन। मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 59,400 रुपये है। कितने वर्ष का यह ब्याज लिया गया है, एक वर्ष का ब्याज लिया गया है। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 559 से 559 कट जाएगा। बचा हमारा कितना, 1% जो है उसे ब्याज दर ली जा रही है। हमारे पास 59,400 रुपये मूलधन है। 1% दर से लेकर के कितने 10 वर्ष का ब्याज हमें बताना है। ब्याज बताएं गुणे बटे 100 कर दीजिए, 2 संख्या से 2 संख्या काट दीजिए तो कितना 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5000 कितना 5940 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आप जब 3 वर्ष का ब्याज निकाले, 3 वर्ष दिया गया था कितना 1782 रुपये, तो एक वर्ष का ब्याज 594 रुपये था। आप यहाँ से सीधा 10 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ दर जो है समान दी गई थी। ठीक है, तो आप कहेंगे 10 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा, 5940। ठीक है, यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। चलिए 5वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि
10,000 की धनराशि 15% की ब्याज की दर से उधार ली जाती है और 6 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर हमें बताना है। देखिए, अगर 15% ब्याज लिया जा रहा है तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 छक 90 हो जाएगा। और दूसरा है 15% की दर से ही लिया जा रहा है, कितने, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। दोनों के अंतर की बात करते हैं तो आप कहेंगे यहाँ 60% का अंतर हो जाएगा। कितना, 60% का अंतर हो जाएगा। मूलधन हमें दिया गया है कितना, 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये 60% की दर से 1 वर्ष का, ठीक है, बटे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 6 इधर 2 जीरो इधर, 3 जीरो हो जाएगा। आप कहेंगे 6,000 रुपये का अंतर आ जाएगा। 6,000 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए 5 के बाद छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, छठवां प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति 14,000 रुपये 5% और 19,000 6% की दर से ब्याज उधार लेता है, तो 3 वर्षों बाद वह ब्याज कितना प्राप्त करेगी, यह हमसे पूछा रहा है कि 14,000 की राशि है, 14,000 की राशि है 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष, 3 वर्षों के बाद कह रहा है, तो यहाँ ब्याज उसे कितना रुपया मिल जाएगा। आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 14 25 70 हो जाएगा, 70 1 जीरो और हो जाएगा 3, तो 7 त्रिक 21, आप कहेंगे 2,100 रुपये जो है यहाँ ब्याज मिलेगा, पहली लाइन में जो कहा है। और दूसरा मूलधन लिया है कितना, 19,000 रुपये लिया है उधार। ठीक है, यह 6% की दर से कितने वर्ष के लिए है, यह भी 3 वर्ष के लिए लिया है। आप कहेंगे यहाँ ब्याज उसे कितना मिलेगा, 19 गुणे 16, देखिए कितना हमारा बचा है, 190, गुणा करना है 6 से, फिर गुणा करना है 3 से, तो आप कहेंगे 19 तियाँ कितना हो जाएगा, 57,570 हो गया है, गुणा करना है 6 से, तो जीरो हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 4 हो गया, 6 पंचे 30, 4 34 हो गया। ब्याज यहाँ कितना मिला है, तो आप कहेंगे 3,420 रुपये यहाँ ब्याज मिला है और 2,100 रुपये ब्याज यहाँ मिला था, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2,100 रुपये इधर भी है, 5,520 रुपये जो है उसे ब्याज मिलेगा। कितना देना, 5,520 रुपये, 5,520 रुपये आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए छठवां प्रश्न हो गया है, सातवां प्रश्न देखते हैं। देखिए, सातवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 37,200 रुपये और 5 वर्ष के लिए 42,000 हो जाती है, तो वही धनराशि 8 वर्ष में 6% साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज देगी, यह हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 37,200 और 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है। 3 वर्ष में कितना हो रही है, 3 वर्ष में हो रहा है 37,200, ठीक है, और 5 वर्ष में वही राशि हो जा रही है कितनी, आप कहेंगे 42,000 रुपये हो जा रही है। ठीक है, यहाँ आप कहेंगे वर्ष का कितना अंतर है, तो आप कहेंगे यहाँ 2 वर्ष का अंतर है, और यहाँ रुपए में कितना अंतर है, तो आप घटा दीजिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को, कितना, 10 में से 2 को घटाइए 8 हो जाएगा, यहाँ बचा है 1, 11 में से 7 गया तो 4 हो जाएगा, 3 3 बराबर, तो आप कहेंगे 2 वर्ष का अंतर है, रुपए में 4800 का अंतर है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2400 हो जाएगा। ठीक है, 2400 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज अगर 2400 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 24 तियाँ के 72, आप कहेंगे 7,200 रुपये ब्याज है। हमारी राशि कितनी थी, तो आप कहेंगे 37,200 रुपये राशि थी। अगर इसमें 3 वर्ष का ब्याज लिया गया है, 3 वर्ष का ब्याज है 7,200 रुपये, 7,200 रुपये अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो हमारी मूल राशि कितना हो जाएगा, मूलधन, आप कहेंगे 30,000 जो है उसका मूलधन रहा होगा। अब हमसे कह रहा है कि इस मूलधन पर
जो 30,000 मूलधन है इस पर 8% की दर 8 वर्ष के लिए 6% की दर से कितना ब्याज देगी। अब इसे हमें बताना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 8 त्रिक 24 और 2 जीरो अगुड़ा करना है कितना 6 से, ठीक है। तो गुड़ा कर दीजिए, डबल जीरो इधर हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा 2, 6 दूना 12, 2 14 हो जाएगा। कितना ब्याज देगी, तो आप कहेंगे 14,400 रुपये ब्याज देगी, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं डी वाला बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 17,925 रुपये होती है और 7 वर्ष में 21,825 रुपये हो जाती है, तो 18,500 रुपये की धनराशि 4/2/5 वर्ष में पहले की दोगुनी ब्याज दर पर कितना साधारण ब्याज देगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। हमसे कह रहा है कि 3 वर्ष का साधारण 3 वर्ष में जो राशि कितनी हो रही है, तो कह रहा है 3 वर्ष में वह राशि हो रही है 17,925। कितना, 3 वर्ष में 17,925 हो रही है, 7 वर्ष में कितनी हो जा रही है, तो आप कहेंगे 21,825 रुपये हो रही है। 3 वर्ष में कितना 17,925, 7 वर्ष में 21,825, तो अंतर कितना है 4 वर्ष के लिए। यहाँ अगर 4 वर्ष का अंतर है तो यहाँ कितने रुपए का अंतर है, तो आप कहेंगे यहाँ रुपए का अंतर निकाल लीजिए, 2 जीरो हो जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, 18 में से 9 को घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है, बचा है 20, 17 घटाइएगा तो 3 बचेगा। देखिए 4 वर्ष का यहाँ अंतर है, तो 4 वर्ष का रुपए में अंतर कितना है 3900 रुपये का है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 4 से इसमें भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 4 9 36, 3 बचा है, तो आप कहेंगे 4 सते 28 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला है 975 रुपये मिला है। देखिए अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो आप कहेंगे दर निकालना। पहले हम मूलधन निकाल लेते हैं। 1 वर्ष की अगर हम बात करते हैं, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 975 रुपये में, यहाँ 3 वर्ष का अगर हम ब्याज निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज, आप कहेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 सते 21 और 1 22 के 2 2 हो जाएगा, 3 नवा 27 और 2 कितना 29 हो जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, अगर 1 वर्ष का ब्याज 975 रुपये है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2,925 रुपये हो जाएगा। यहाँ हमारी राशि ब्याज हो करके मिश्रधन दिया गया है, कितना है 17,925 दिया है। देखिए मूलधन हमें निकालना है, तो मिश्रधन में से अगर हम ब्याज को घटा देते हैं, देखिए मूलधन हमें निकालना है, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन में से अगर हम ब्याज को घटा देते हैं तो यह हमारा जो है मूलधन पता चल जाएगा। मिश्रधन हमें दिया गया है कितना 17,925 रुपये है, ब्याज 3 वर्ष का कितना है 2,925 रुपये है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो घटा दीजिए, तो आप कहेंगे यहाँ 925 से 925 घटा दीजिए तो कितना 3 जीरो हो जाएगा। अब देखिए 17 में से 2 को घटाइएगा 15 हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना हो गया है 15,000 रुपये हो गया है। अब हमसे देखिए पूछा क्या जा रहा है, अब कह रहा है 18,500 रुपये की धनराशि है 4/2/5 वर्ष की दर से पहले की दोगुनी ब्याज की दर से। पहले हम ब्याज की दर निकाल लेते हैं, किस दर पर ब्याज लिया गया है। हमारे पास मूलधन राशि भी दे दी गई है, समय भी दिया गया है और 1 वर्ष का ब्याज भी हमें प्राप्त है। तो ब्याज बराबर होता है, ब्याज 1 वर्ष का कितना है, तो आप कहेंगे 975 रुपये है। 975 ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 15,000 रुपये है। यह ब्याज कितने वर्ष का है, तो आप कहेंगे 1 वर्ष से भाग दे दीजिए, तो यहाँ आपका दर निकल जाएगा। अभी हम फार्मूला भी बताते हैं आपको। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, 5 से काटिए या 15 से सीधा काट दीजिए, आप जीरो भी बचा है तो आप कहेंगे 15 छक 90 हो जाएगा और 15 पचे 75 हो जाएगा।
एक जीरो था तो यहाँ आकर के दशमलव में हो जाएगा। दर कितनी हो गई तो आप कहेंगे 6.5% की दर से ब्याज लिया गया है। अब हमें दिया गया है कि मूल राशि कितनी दी रही है जिस पर ब्याज लेना है, उसे कह रहा है कि वह मूलधन दिया है 18,500 रुपये। 18,500 रुपये और कितनी ब्याज की दर से? ब्याज की दर हमारी है 6.5 की 2 गुना करना है। यह पहले की दर है, अब इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 13 हो जाएगा। कितने वर्ष का ब्याज पूछा जा रहा है? 4 सही 2/5 वर्ष का, तो आप कहेंगे 5 चौक 20, 2 22/5 हो जाएगा। 22/5 हो जाएगा। सभी का निकाल दीजिए, बटे 100 कर दीजिए। मूलधन हो गया हमारा, गुणे दर हो गई, गुणे समय और बटे 100 हो गया है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। 5 से अगर इसको काटते हैं तो आप कहेंगे 5 तियाँ के 15 हो जाएगा और बचा है कितना? 3 5 सते 35 हो गया। अब हमारे पास कितनी राशि है? 37 का गुणा करना है 13 में, फिर गुणा करना है कितना? 22 का। अगर हम इकाई अंक से बात करते हैं तो 2 तियाँ के 6 हो जाएगा, 6 सते 42। इकाई अंक 2 आना चाहिए। इकाई अंक 2 केवल ऑप्शन आपके सी वाले में है तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही है। आप गुणा करके चेक भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10,582 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना हो जाएगा? 10,582 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, देखिए हम कुछ फार्मूले आपको बताते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाएगा कि मूलधन क्या है, अगर मूलधन हमसे पूछा जा रहा है कि किसी राशि का मूलधन कितना होगा, तो आप लिखिएगा मूलधन बराबर, अगर मूलधन आपसे पूछा जा रहा है, अगर मूलधन पूछा जा रहा है तो मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100। अगर मूलधन आपसे पूछ रहा है तो आपको दर दिया रहेगा और समय भी दिया रहेगा। ठीक है, दर दिया रहेगा और समय दिया रहेगा। अब देखिए इन्हीं तीन में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा आपसे। अगर देखिए आपसे दर पूछी जाती है तो आप कहेंगे बस यहाँ मूलधन की जगह दर कर दीजिए। जैसे दर अगर आपसे पूछी जा रही है तो ब्याज गुणे 100 कीजिएगा, तब नीचे आपको मूलधन और समय दिया रहेगा। ठीक है, यह दिया रहेगा। अगर आपसे समय पूछ लिया जाता है तो समय बराबर आपको ब्याज गुणे 100 बटे, तब आपको दिया रहेगा क्या? मूलधन दिया रहेगा और दर भी दिया रहेगा। ठीक है, यही तीन चीज आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। इनमें से हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, ब्याज गुणे 100 जो है हमेशा आपको ऊपर रखना है। क्या है? ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि समान साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 13,200 रुपये और 8 वर्ष में 16,400 रुपये हो जाती है। हो जाती का अर्थ होता है कि यह मिश्र धन दिया गया है। 4 वर्ष में कितना हो जा रही है तो आप कहेंगे 4 वर्ष में जो राशि हो रही है, 1 मिनट, 4 वर्ष की जो राशि हो रही है वह दिया गया है कितना? 13,200 रुपये दिया है। 4 वर्ष में वह राशि 13,200 रुपये हो जा रही है और वही राशि 8 वर्ष में कितनी हो रही है? वह 16,400 रुपये हो जा रही है। कितना? 4 वर्ष 4,000 16,400। अगर हम यहाँ 1 वर्ष का ब्याज दर निकाल लेते हैं तो देखिए वर्ष का कितना अंतर है तो आप कहेंगे 4 का अंतर है। रुपए में कितना का अंतर है तो आप कहेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। 4 से 2 हो गया, 16 में से 3 को घटाएंगे 3 हो जाएगा। 4 वर्ष का बराबर हमें कितना? 3200 रुपये दिया गया है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 4 8 32। 1 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वह 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज अगर 800 रुपये है तो यहाँ 4 वर्ष का हम ब्याज निकाल देते हैं तो आप कहेंगे 8 चौक 3200 रुपये जो हो जाएगा यह 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। कितना? 3200 रुपये 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। लेकिन ब्याज को हमें ऐड करके मिश्रधन कितना दिया गया है? 13,200 रुपये। अगर मिश्रधन में से 13,200 रुपये में से अगर हम ब्याज को घटा देते हैं, ब्याज हमें 3200 रुपये दिया गया है,
मिश्रधन में से अगर हम ब्याज को घटा देते हैं तो मूलधन हमें पता चल जाएगा। 13,200 में से 3,200 घटा देंगे तो आप कहेंगे मूलधन हमारा बचेगा 10,000 रुपये बचेगा। ठीक है, मूलधन हमारा कितना हो गया है तो आप कहेंगे 10,000 रुपये है। अब इस 10,000 रुपये पर 10% ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो ब्याज बराबर पूछा जाएगा तो मूलधन गुणे दर कर दीजिए। मूलधन कितना हमारा है, 10,000 रुपये है। दर कितनी है तो आप कहेंगे 10% की दर से। समय कितना दिया गया है, 5 तियाँ 15, 1 16/5 हो जाएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है, 100 होता है। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दीजिएगा, आप कहेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा, 16 दूना के 32 हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो बचा है। तो आप कहेंगे यहाँ जो ब्याज मिलेगा यहाँ 3,200 रुपये मिल जाएगा। ऑप्शन बी वाले में आपको दिया गया है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 10वां प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10वां आपसे पूछा जा रहा है। 10 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि कोई धनराशि 3/3/4 वर्षों में 8.8% साधारण ब्याज दर से 12,236 रुपये हो जाती है, तो वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 4/3/8 वर्षों में कितना ब्याज देगी, यह हमसे पूछा गया है। देखिए कह रहा था कि कोई धनराशि 3/3/4 वर्षों में 8.8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 12,236 रुपये हो जाती है, वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 4/3/8 वर्षों में कितना ब्याज देगी, यह हमसे पूछा गया है। साधारण ब्याज दर से 12,236 हो जाती है, हो जाने का अर्थ है यहाँ मिश्रधन दिया गया है। कितना है मिश्रधन दिया गया है, 12,000। कितना मिश्रधन है, 12,236 रुपये है। कितनी हो रही है, 12,236 रुपये हो जा रही है, अर्थात यह मिश्रधन दिया गया है। मूलधन हमें नहीं पता है, मूलधन हम मान लेते हैं 100 रुपये है। ठीक है, ब्याज कितना लिया जा रहा है, आप कहेंगे 8.8% की दर से। अगर हम ब्याज ले रहे हैं 8.8% की दर से, ब्याज कितने वर्ष तक लिया गया है, 3/3/4। आप कहेंगे 4 तियाँ के 12, 3 15/4 हो जाएगा। कितना, 15/4। अगर यहाँ हम ब्याज निकालते हैं, 1 दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा दीजिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 तियाँ के 15 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। 4 से काटिएगा तो 11 बार में कट जाएगा, 11 तियाँ 33। आप कहेंगे 33% ब्याज लिया गया होगा। मूलधन हमने माना है 100% था और 33% ब्याज लिया गया है। ठीक है, इसके बराबर में कितना हो रहा है मिश्रधन, आप कहेंगे 12,236 रुपये हो गए हैं। तो यहाँ अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 12,236 जो दिया गया है यह कितने का मान हो जाएगा, तो आप कहेंगे यह 133 का मान दिया, 33% है ना, तो 33 का मान दिया गया है। और 100% निकालने के लिए आप गुणे 100 कर दीजिए। नहीं, यहाँ गुणे 100 नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने 100 को ऐड कर लिया है ना, यहाँ से हमने 100 को ऐड कर लिया है, उसके बाद 33 मिला के 133 हो गए हैं। 133 बराबर कितना है, 12,236 रुपये है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, देखिए का भाग दे दीजिए। जो संख्या देखिए हमें भाग देना है 12,236 में, कितना, 133 से भाग देना है। ठीक है, 133 से अगर हम भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 133। अगर यह 133 रहता तो कट जाता, तो या 9 बार जाइए आप, 9 त्रिक 27 के 7 हो जाएगा, 2 9 त्रिक 27 और 2 29 के 9 हो जाएगा, 2 बचा है, 9 इकन्ने 9 2 11 हो जाएगा। ठीक है, 13 में से 7 को घटाइएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 1 है, 11 में से 9 को घटा दीजिए, 2 बचेगा और यहाँ 1 बचा था तो कट जाएगा। ठीक है, अब हमें बचा है कितना, 6। तो 13 दूना के 66 ये कट जाएगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 2 इकन्ने 2। आप कहेंगे यह कितना हो जाएगा, तो 92 हो गया है। ठीक है, 1% का मान हमारा हो गया है 92, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 92,100 हो जाएगा। कितना, 92,100 हो जाएगा। ठीक है, अब यह हमारा जो है मूलधन हो गया है।
ठीक है, क्या है, मूलधन हो गए हैं। आगे कह रहा है यह मूलधन हो गया है। अब इस मूलधन पर वही धनराशि उसी ब्याज दर पर 4 सही 3/8 वर्षों में कितना ब्याज देगी। मूलधन हमारा कितना है, 9,200 रुपये मूलधन दिया है। ब्याज की दर कितनी दी गई है, तो ब्याज की दर हमें प्रश्न में दिया है 8 सही 8 8.8% की ब्याज की दर से। कितने वर्ष के लिए, तो आप कहेंगे 4 सही 3/8 का पूछा जा रहा है, तो 8 चौक 32 और 3 35, 35/8 वर्ष का ब्याज हमें पूछा जा रहा है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 कर दीजिए। अब दशमलव हटाइएगा तो 1 जीरो और बढ़ा दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 से अगर इसको काटते हैं तो 5 सते 35 हो जाएगा। 8 से काट दीजिए, 11 बार में कट जाएगा। 2 से अगर हम इसको काटते हैं तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। हमारे पास बचा है 46, गुणा करना है 11 से, फिर गुणा करना है 7 से, उसके बाद हमें ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, गुणा कर लीजिए। अगर हम 7 से करते हैं, इकाई अंक से बात कर लेते हैं, 7 इकन्ने 7 और 7 छक 42, इकाई अंक हमारा जो है 2 होना चाहिए। इकाई अंक 2 दो ऑप्शन में आपके दिया गया है, एक बी वाला भी दिया गया है और सी वाले भी दिए गए हैं, बाकी ए और डी तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए अगर हम गुणा कर लेते हैं तो गुणा करना ही पड़ेगा। देखिए 46 में गुणा करना है 11, तो आप कहेंगे 11 छक 66 हो जाएगा। पहले 11 छक 66, 6 बचा है, 11 चौक 44, 44 छः कितना हो जाएगा 50। अभी इसमें गुणा करना है 7 से, तो 7 छक 42 हो जाएगा, 7 अठे 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5,642 रुपये। 5,642, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कहीं कुछ गलत हो रहा है। 5 छक 6 सते 42 और 56, 1 मिनट, यहाँ से गलती है आपकी। गुणा के एक बार फिर से देखिए, 6 से 7 का गुणा करते हैं 6 में, तो 7 छक 42 हो जाएगा। और ठीक है, 7 पच्चे कितना हो जाएगा, तो 35 होगा। हमने 8 कर दिया था गुणा, तो आप कहेंगे 3,542 रुपये हो जाएगा। 3,542 रुपये आपके ऑप्शन बी वाले में है, तो आप कह सकते हैं बी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का प्रश्न हो गया। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 4 वर्ष में कोई धनराशि 9.5% साधारण ब्याज की दर से 6,624 हो जाती है। साधारण ब्याज क्या होगा यदि वही राशि उसी ब्याज दर पर 6 सही 1/2 वर्ष में निवेश की जाए। ठीक है, देखिए हमसे कह रहा है कि 9.5% ब्याज लिया जाता है। 9.5% ब्याज लिया जाता है प्रत्येक वर्ष में। एक वर्ष में अगर 9.5 लिया जा रहा है तो 4 वर्ष तक कितना ब्याज हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 4 नमा के 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 1 अंक पर लगा दीजिए, तो आप कहेंगे 38% ब्याज लिया जाएगा। मूलधन हम मान ले रहे हैं 100 रुपये था और 38% ब्याज लिया गया है, तो आप कहेंगे मिश्रधन हमारा हो जाएगा कितना, 138% हो जाएगा। कितना, 138%। मिश्रधन बराबर हमें दिया गया है प्रश्न में कितना, 6,624 हो जाती है। ठीक है, वही राशि 6,624 हो जाती है। 138 बराबर 6,624 दिया है, तो मूलधन हमारा निकल जाएगा। देखिए 138 और प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 2 से काट, पहले 2 चौक 2 छक 12 हो जाएगा, 2 नमा 18 हो जाएगा। 2 से अगर इसको काटते हैं 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 इकन्ने 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 3 6 3 9, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। 3 इकन्ने 3, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, 1104 में अगर हम 23 से भाग देते हैं तो यह 48 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और नीचे यहाँ देखिए हमारा 2 जीरो है, तो यह कहेंगे आप मूलधन हमारा कितना हो गया है, 4,800 रुपये हो गया है। मूलधन हमारा मिल गया है। मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 4,800 रुपये है। अब हमें प्रश्न में कह रहा है कि उसी साधारण ब्याज दर पर
मूलधन हमारा कितना है, 4,800 रुपये है, मूलधन हो गया। दर हमारी दी गई है उसी साधारण ब्याज पर अर्थात 9.5 पर। कितने वर्ष का पूछा जा रहा है, 6 सही 1/2 वर्ष का। तो आप कहेंगे 6.5 वर्ष का हमसे पूछा जा रहा है ब्याज। अब कुल के बटे 100 कर दीजिए, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, यह भी दशमलव हटाइएगा तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, 5 से अगर काटते हैं तो 5 13 पच्चे 65 होता है, 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 करने 5 नवा के 45 हो जाएगा। 4 से अगर काटते हैं, 4 करने 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है। 12 नवैया 108 होता है, बचा है 10। 12 इकन्ने 12, 10 कितना हो जाएगा, 22। अभी गुणा करना है 13 से। 13 आठे 104 होता है, 10। 13 दूनी 26, 10 36 और हासिल 3 हो गया। 13 दूनी 26 और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ब्याज कितना देगा, तो आप कहेंगे 3,964 रुपये देगा। 1 मिनट, 3,964 ऑप्शन कहीं कुछ देखिए, 1 मिनट। 12 3 यहाँ 12, तो यहाँ 12 है। 1 मिनट, ये देखिए, अगर हम 12 का गुणा करते हैं तो 12 नवैया कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 नवा के 108 हो जाएगा, बचा है 10। और 12 इकन्ने 12, 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। गुणा करना है 13 का, 13 आठे 104 होता है, ठीक है। 13 आठे 104 हो जाएगा, 10 बचा है। 13 दूनी 26 और 26 10 कितना हो जाएगा, 36 के 6 हो जाएगा, हासिल 3 का। 13 दूनी 26 और 26 3 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 2,964 रुपये ब्याज मिलेगा। आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न हो गया है, 12 नंबर देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर से 4,260 रुपये हो जाती है। देखिए 4% ब्याज लिया जा रहा है, तो 5 वर्ष लिए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, कितना 20%। मूलधन हम मान ले रहे हैं 100 रुपये है, ब्याज 20 रुपये मिल गया है, 20, तो यह कहेंगे आप 120 हो जाएगा। 120 बराबर हमें दिया गया है कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 4,260 रुपये हो जा रहा है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12, 12 से काट देगा तो 12 तिहाई के 36 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो गया है। 36 और 4 और 2 6, या 12 से नहीं कटेगा तो काम कीजिए, आप पहले छोटा कर लीजिए इसको। तो इसको अगर हम ऐसा कि 3, इसको काट लीजिए आप ना, 2 से पहले काटिए, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2 तिया के 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी संख्या कट रही है, 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, ठीक है। यह बराबर में है, तो आप कहेंगे 2 से अभी काट दीजिए, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 1 बचा है, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 फिर 2 बचे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35.5। 100% निकालने के लिए यह राशि कितनी हो जाएगी, तो गुणा कर दीजिए, कितना 35 355, लास्ट में डबल जीरो करेंगे, एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। हमारी राशि कितनी हो गई, मूलधन कितना हो गया है, 3,550 रुपये है। 3,550 रुपये पर ब्याज कितने दर से लेना है, कह रहा है कि 4 सही 1/5 वर्ष से, तो 5 चौक 20, 1 21 बटा के 5 हो जाएगा। ब्याज की दर कितनी है, 8 दूना 16, 1 17, 17 बटा के 2 ब्याज की दर ले रहा है, कुल के बटे 100 कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, आप कहेंगे 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, ठीक है। और संख्या कट रही है तो काट दीजिए, तो आप ऊपर पहले गुणा कर लीजिए, तो आप कहेंगे 71 गुणे 21 करना है, फिर 17 करना है, फिर भाग देना है 2 से, 2 और यहाँ 0 है तो 20 से आपको भाग देना है। तो पहले 71 गुणे 21 कर लेते हैं, तो 21 इकन्ने 21 हो जाएगा, बचा है कितना 2, 21 सत्ते होता है 147 और 2 कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। गुणा करना है कितना, 17 से, फिर भाग देना है इसमें कितने से, 20 से भाग देना है, 2 यहाँ है और 1 जीरो यहाँ है, ठीक है। 17 से करिए, 17 इकन्ने 17 के 7 हो जाएगा, बचा है कितना 1, 17 नवैया 153 होता है,
तो 153 की जगह 154 हो जाएगा। 54 के 4 बचा है कितना, 15 बचा है। ठीक है, 17 चौका 68 होता है। 68 और 10 कितना हो जाएगा, 78। 78 और 2 कितना हो जाएगा, 80। 3 83 के 3 हो गया, बचा है कितना, 8 बचा है। ठीक है, 17 है इकन्ने 17 और 8 कितना कहेंगे, आप कहेंगे 25 हो जाएगा। भाग देना है 20 से, तो 2 से पहले भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 2 से अगर भाग देते हैं तो 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक 12 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से 2 तियाँ के 6 हो जाएगा, 1 2 पंचे 10 हो जाएगा दशमलव लगा के। अब नीचे एक अंक बाद दशमलव लगा है तो यह एक अंक बाद और दशमलव लग जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1267.35 होगा। कितना, 1267.35। 1267, केवल 1267 दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब चलिए अब 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 13 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि उधार ली गई धनराशि 7.5% साधारण ब्याज की दर से 5/1/2 वर्ष में 16,950 हो जाती है। हो जाती है तो आप पहले मिश्र धन दिया है तो आप मूलधन निकाल लीजिए। कितना है, 7.5% की दर से ब्याज लिया जा रहा है, कितने वर्ष तक लिया गया है, तो आप कहेंगे 2 पचे 10, 11/2। 11/2 वर्ष तक ब्याज लिया गया है। कितना दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी आप 0 कर दीजिए। ठीक है, जो संख्या कट रही है तो काट दीजिए, संख्या कुछ नहीं कट रही है तो 11 पचे 55 के 5 हो जाएगा और 11 सत्ते 77 और 77 5 आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। भाग देना है कितने से, 20 से भाग देना है। 2 से भाग दे दीजिए तो आप कहेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा दशमलव लगा के। एक 0 यहाँ है तो ऊपर जाके एक और दशमलव लग जाएगा, तो आप कहेंगे 2 अंक बाद दशमलव लगता है। यहाँ हो गया हमारा कितना, 41.25 ब्याज मिलेगा। 41.25 ब्याज मिलेगा। मूलधन हमने माना कितना है, 100 रुपये है, इस पर 41.25 ब्याज लेकर के मिश्रधन कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 16,950 हो गया है। ठीक है, 16,950 हो गया है, तो पहले मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन निकालने के लिए कितना मिश्रधन हमारे हिसाब से, तो आप कहेंगे 141.25 है और 100 का प्रतिशत निकाल, 100 का मूलधन निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो हटाएंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। ठीक है, काट दीजिए जो संख्या कट रही हैं। आप पहले देखिए 5 से काटिए तो आप कहेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा, फिर 5 दूना के 10, 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, इधर काट देते हैं तो आप कहेंगे 5 तियाँ के 15 हो जाएगा, एक बचा है, फिर 5 तियाँ 15, 4 बचा है, 5 नवा के 45 हो जाएगा। 5 से काटिए तो आप कहेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, 3 बचा है तो 5 छक 30 और 2, फिर 5 पचे 25। इधर काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो आप कहेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा। अभी भी 5 से काटिए तो 5 कने 5 हो जाएगा, 5 कने 5 तियाँ के 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 से अगर इसको काट देते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यह 40 हो जाएगा। 11 तियाँ 33, 3 इकन्ने 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यह संख्या आप कह सकते हैं कितने से कट जाएगी, अगर 113 का 3 बार यहाँ गुणा करेंगे तो यह 3 बार में कट जाएगी, एक 0 है। तो आप कहेंगे 400 गुणा करना है 30 का, तो आप कहेंगे 400 गुणा करना है 30 का, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। मूलधन हमें पता चल गया है कितना है, 12,000 है। अब इस 12,000 राशि पर हमें क्या लेना है, कह रहा है कि 12,000 धनराशि पर, तो वह धनराशि उसी ब्याज दर पर, ब्याज की दर कितनी थी, 7.5 की ब्याज की दर थी। कह रहा है कि 8/1/4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी, तो 4 अठे 32, एक 33 बटा के 4 कर दीजिए, 33/4 कर दीजिए, पूरा बटे 100 कर दीजिए। दशमलव हटाइएगा, एक जीरो बढ़ा दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ के 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए
गुणा करना है 3 गुणे 75 गुणे 33 करना है। तो इधर पहले गुणा कर लेते हैं हम, 75 गुणे कितना कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। तो 3 पचे 15 के 5 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 1, 3 सते 21 और 2 21 और 1 22 हो जाएगा। अभी गुणा करना है इसमें 33 का। तो 3 पचे 15 इकाई अंक से अगर बात करते हैं तो वहाँ हमारा इकाई अंक 5 आएगा, जो कि 2 ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, और 22 से अगर बात करते हैं 3 दूना 6, वह लगभग जो है 60 के आसपास में। तो देखिए गुणा ही कर लेते हैं, 225 में गुणा करना है, 1 मिनट, 225 गुणा करना है कितना, 33 से। तो आप कहेंगे 3 पचे 15, 3 दूना 6 एक 7 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर 3 पचे 15, 1 3 दूना 6 एक 7 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 5 7 5 12 के 2 1 हो जाएगा, 7 6 13 1 14 के 4 हो जाएगा, हासिल 1 6 1 7 हो जाएगा, 74 25 हो जाएगा। 7,425 रुपये ब्याज मिलेगा। 7,425 ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 13 हो गया है, 14 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। देखिए है कि एक व्यक्ति 50,000 रुपये का 3 वर्ष और 4% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। उसी राशि को दूसरे व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है, तब व्यक्ति का 1 वर्ष में लाभ कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। 50,000 की राशि है, कितना 4% ब्याज लेता है, कितने वर्ष तक लिया, 3 वर्ष तक लिया है। ठीक है, तो एक ब्याज कितना मिल जाएगा इसे, तो आप कहेंगे 3 चौक 12 25 60 हो जाएगा, 60 यहाँ 2 जीरो, कितना हो जाएगा 6,000। पहले व्यक्ति से कितना ब्याज लिया होगा, 6,000 रुपये लिया होगा। अब दूसरे व्यक्ति से कितना लिया है, वही राशि है, 50,000 रुपये है। यहाँ ब्याज की दर दी गई है कितना, 6 सही 1/4 दिया है, तो 4 छक 24 1 25/4 हो जाएगा। कितने वर्ष तक यहाँ ब्याज लिया है, तो यहाँ भी 3 वर्ष तक ही लिया है, बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काटिए तो आप कहेंगे 4 इकन्ने 4, और यहाँ बचा है 1, 4 दूना के 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर दीजिए तो 25 पचे 125 हो जाएगा, 12 बचा है, 25 दूना 50 और 50 12 हो जाएगा 62, 6 बचा है, और 25 इकन्ने 25, 25 6 31 हो जाएगा। गुणा करना है कितना, 3 से। गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 3 पचे 15 के 5 हो जाएगा, 1 3 दूना 6 1 7 हो गया, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। 9,375 रुपये यहाँ उसे ब्याज मिलेगा। लेकिन हमसे कह क्या रहा है लास्ट में कि तब व्यक्ति का 1 वर्ष में लाभ कितना हो जाएगा। 6,000 रुपये पहले व्यक्ति से लाभ लिया, दूसरे व्यक्ति को दिया है, तब वहाँ कितना उसे हो रहा है, 9,375 रुपये लाभ हो रहा है। 3 वर्ष में कितना लाभ हुआ है, तब अंतर ले लीजिए, तो आप कहेंगे 375 हो जाएगा। यहाँ 9 में से 6 को घटा दीजिए 3, तो कितना हो जाएगा, 3,375 रुपये लिया है, कितने, 3 वर्ष का। लेकिन 1 वर्ष का हमसे पूछा है, तो 3 से भाग दे दीजिए, 3 कन्ने 3 3 3 दूना के 6, 3 पचे 15 हो जाएगा, कितना, 1,125 रुपये उसका 1 वर्ष में लाभ होगा। कितना, 1,125 आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 के बाद 15 नंबर का प्रश्न है। देखिए 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि कितनी होनी चाहिए, यह हमसे पूछा गया है। ब्याज की दर देखिए, साधारण ब्याज की दर दी गई है 7% वार्षिक लिया जा रहा है, लेकिन ब्याज के रूप में 350 रुपये 1 महीना का है। अगर 350 रुपये 1 महीना का ब्याज है तो 1 वर्ष का निकाल दीजिए। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0, 12 पचे 60 हो जाएगा, 6, 12 तिहाई के 36 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 42 हो जाएगा। 4,200 रुपये उसका ब्याज मिलेगा। हमें पूछ रहा है कि मूलधन क्या हो जाएगा।
मूलधन बराबर हमने बताया है कि ब्याज कितना है, हमें 4200 रुपये दिया है। कितने वर्ष ब्याज गुणे आप कहेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, ब्याज कितने वर्ष का है तो आप कहेंगे 1 वर्ष का है, 12 महीने का है। और हमें दर कितनी दी गई है, 7% दिया गया है। तो बस मूलधन निकाल दीजिए, जो संख्या कट रही है काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 छक 42 हो जाएगा, बस 4 जीरो ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये मूलधन होना चाहिए उसका। कितना, 60,000 किस ऑप्शन में दिया गया है देखते हैं। आपके ऑप्शन सी वाले में है तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 के बाद 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 13% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2,275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करती है, तो वह धनराशि क्या होगी। ब्याज हमें दिया गया है 2,275 दिया है, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। नीचे क्या क्या दिया है तो आप कहेंगे 13% है, दर दिया गया है और 5 वर्षों का ब्याज है, मूलधन हमें पूछा गया है। ठीक है, तो मूलधन निकाल लीजिए। तो देखिए जो संख्या कट रही है काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा। देखिए अगर 13 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 इकन्ने 13 हो जाएगा, 13 9 बचा है, 13 सते 91 हो जाएगा, बचा 6, 13 पच्चे 65 हो जाएगा। 175 गुणे 20 करना है, 175 गुणे 20 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 पचे 10, 1 2 सते 14, 1 15 के 5 1 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3500 रुपये। कितना, 3500 आपके ऑप्शन सी वाले में है तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 के बाद 17 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपसे, एक मूलधन 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के बाद ब्याज जो है 320 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। ब्याज कितना है, 320 रुपये ब्याज है, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। दर कितनी दी गई है, दर दिया गया है 8%, कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। 8 से काटिए, 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूना के 4, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, 2000 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, $2000। ठीक है, चलिए 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि रमेश विक्रम से 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि उधार देता है। यदि रमेश को 18,600 रुपये का कुल ब्याज चुकाना होता है तो मूलधन राशि कितनी थी। 18,600 रुपये ब्याज दे रहा है, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। दर कितनी दी गई है, 7.5% लिया है, कितने वर्षों के लिए है, कह रहा है एक निश्चित धनराशि उधार देता है। विक्रम ने 4 वर्षों के लिए कह रहा है, 4 वर्ष के लिए, तो दशमलव हटाइएगा, यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा, 4 से इसको काटते हैं तो 25 चौक 100 होता है, 250 हो जाएगा। ठीक है, 25 से काटिए, 25 तिया के 75 हो जाएगा, ऊपर अभी 10 बचा है। 3 से काटिए तो आप कहेंगे 3 छक 18 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, यहाँ डबल जीरो कितना है, 62, 2 जीरो 1 जीरो यहाँ से है तो आप कहेंगे 3 जीरो हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 62,000 रुपये, डी वाले ऑप्शन में दिया है। चलिए 18 भी हो गया है। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए आपसे इसमें पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि 1 मिनट, 19 नंबर का है, कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4,016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, मूल राशि कितनी थी। कितना है, 4,016.25 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, कितने प्रतिशत की दर से, तो आप कहेंगे 7% की दर से लिया गया है, कितने वर्ष तक लिया गया है, 5 वर्ष तक लिया गया है। दशमलव हटाइएगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिएगा। ठीक है, 7 से काटिए, पहले 5 से काट दीजिए, तो आप कहेंगे 5 अठे 40 हो जाएगा, 0 5 तिया के 15, फिर 5 दूना के 10, 5 पचे 25 हो जाएगा। 7 से काटते हैं तो 7 इकन्ने 7 हो जाएगा, 1, फिर 7, 11 सते 77 हो जाएगा, 3, फिर बचा है 33 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 हो गया है, 28 4 32 5, तो 7 सते 49 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। 11,475 है, 11,475 उसका मूलधन रहा होगा, 11,475।
11,475 आपके ऑप्शन बी वाले में है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 20 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 120 रुपये ब्याज देगी। वही मूलधन हमसे पूछा जा रहा है कि ब्याज कितना दिया है, तो आप कहेंगे 120 रुपये ब्याज दिया है, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। कितने प्रतिशत की दर से, 5% की दर से, कितने वर्ष तक, 10 वर्ष तक। 0 से 0 काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 12 दूना के 24, 240 रुपये की अगर राशि है तो वह 5% की दर से और 10 वर्षों में यह हो जाएगी 120 रुपये ब्याज देगी। किस ऑप्शन में है? डी वाले में है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए कह रहा है कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक दर से 3,040 रुपये ब्याज देगी। कितना है? 3,040 रुपये ब्याज देगी। ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। कितने प्रतिशत की दर से? 8%। कितने वर्ष? 5 से। ठीक है, जो कट रही है संख्या उसे काट दीजिए। 8 से काटिए, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 त्रिक 24, 1 मिनट, 8 त्रिक 24 बचा है 6, 8 अठे 64 हो जाएगा। 0, 5 से काटिएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 380 गुणे करना है 20, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 0, 2 अठे 16 के 6 1, 2 3 6 1 7, कितनी राशि हो जाएगी? 7,600। 7,600 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 के बाद 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 5,427 रुपये ब्याज देती है। तो धनराशि हमसे पूछा गया है। 5,427 रुपये ब्याज देती है, ब्याज गुणे 100, कितने वर्षों में? आप कहेंगे 9% की दर से ली गई है, 6 वर्ष तक ब्याज लिया गया है। तो जो संख्या कट रही है काट दीजिए। 5 4 9 27, 9 से काटिए, 9 छक 54 हो जाएगा और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 इकन्ने 6 हो जाएगा, या सीधा 2 से पहले काटिए। 3 से काटे, 3 दूना के 6 हो जाएगा और 3 दूना 6, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा। इधर 2 से काट दीजिएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 201 का गुणा करना है 50 में, तो कितना हो जाएगा? 0 5 0, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 10,050 रुपये राशि होगी। 1050, ठीक है, कितना? 150 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 के बाद 23 नंबर का प्रश्न है। देखिए अब 23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी धनराशि x% साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में x ब्याज देती है, तो मूलधन क्या ब्याज प्राप्त होता है। देखिए कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? x रुपये, x बटे 100 कर दिए, x गुणे 100 होता है, ब्याज गुणे 100, और कितने प्रतिशत की दर से? x प्रतिशत की दर से। कितने वर्ष तक लिया है? x वर्ष तक लिया गया है ब्याज। एक x से एक x कट जाएगा, तो आप कहेंगे 100 बटा के x जो हो जाएगा मूल राशि हो जाएगी। 100 बटा के x ऑप्शन बी वाले में है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 के बाद आपके सामने 24 नंबर का प्रश्न है। देखिए कह रहा कोई धनराशि 5 वर्षों में 750 रुपये और 6 वर्षों में 800 रुपये हो जाती है, तो धनराशि यदि कह रहा है धनराशि होगी यदि धनराशि साधारण ब्याज पर ली जाती है। कितना? 5 वर्षों में 750 रुपये, कितना? 5 वर्षों में 750 रुपये हो जाती है, और 6 वर्षों में कितना हो रही है? 800 रुपये हो जा रही है। तो यहाँ कितने का अंतर है? 1 वर्ष का। रुपये में कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे 50 रुपये का अंतर है। 1 वर्ष का कितना ब्याज लिया गया है? 50 रुपये लिया गया है। तो 5 वर्ष का कितना ब्याज लिया गया? अगर 1 वर्ष का 50 रुपये ब्याज लिया गया है, तो 5 वर्ष तक कितना ब्याज हो जाएगा? आप कहेंगे 5 पचे 25, अर्थात 250 रुपये ब्याज लिया गया है। यहाँ राशि 750 रुपये हो गई है। 750 रुपये में से 250 रुपये घटा देंगे, तो यह हमारा मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना हो गया है? 500 रुपये हो गया है। ठीक, हमसे पूछा क्या गया? धनराशि क्या होगी? तो मूलधन ही हमसे पूछा गया था, धनराशि वह हो जाएगी कितना? 500 रुपये हो जाएगी। 500 आपके ऑप्शन देखते हैं किस में दिया गया है। 500 आपके ऑप्शन पहले वाले में ही, तो पहला वाला यहाँ सही हो जाएगा। 24 के बाद 25 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि
कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 और 4 वर्षों में 754 हो जाती है, तब धनराशि क्या होगी यदि ब्याज की दर साधारण हो जाएगी। 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 650 हो रही है, और 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है, तो 754 हो जा रही है। यहाँ कितने वर्ष का अंतर है, तो आप कहेंगे 1 वर्ष का अंतर है। यहाँ कितने रुपए का अंतर है, तो आप कहेंगे 4 जीरो, और यहाँ 104 रुपये का अंतर है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 104 रुपये है। तो 3 वर्ष का निकाल दीजिए या 4 वर्ष का निकाल के फिर उसमें से घटा दीजिएगा। 104 रुपये 1 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा। 312 रुपये इसमें ब्याज भी है। 650 रुपये मूलधन है, मिश्रधन दिया गया है, इसमें से अगर 312 रुपये हम घटा देते हैं तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। 10 में से 2 को घटाइए 8 हो जाएगा। यहाँ बचा है कितना, 4 में से 1 को घटा दीजिए 3 हो जाएगा। 6 में से 3 को घटा दीजिए 3। कितना मूलधन होगा, 338 रुपये, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में है। चलिए 25 के बाद 26 नंबर का प्रश्न है, देखिए। रुपये की धनराशि 3 वर्षों में 10,483 रुपये और 7 वर्षों में 12,727 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर साधारण हो तो यक्स का मान हमें बताना है। कितना कह रहा है, 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 वर्ष में वह राशि हो जा रही है 10,483 रुपये हो गई है, और 7 वर्षों में वही राशि हो रही है 12,727 रुपये हो रही है। तो यहाँ वर्ष का कितना अंतर है, तो आप कहेंगे यहाँ 4 का अंतर है। और यहाँ रुपए में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 7 में से 3 को घटा दीजिए 4 हो जाएगा। 12 में से 8 को घटा दीजिए 4 हो जाएगा। और यहाँ बचा है हमारा 6 में से 4 को घटा दीजिए 2, 12 में से 10 को घटा दीजिए 2 हो जाएगा। 4 वर्ष का ब्याज का अंतर कितना आया है, 2244। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20 हो गया, 4 छक 24, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला है, 561 रुपये। तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे 3 से गुणा कर दीजिए, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा। 3 छक 18 के 8, 1 3 पचे 15, 1 16 हो जाएगा। जो यह 10,483 रुपये राशि है, 10,483 रुपये जो दिया गया है, यह मिश्रधन है। इसमें जो है 1,683 रुपये ब्याज है। अगर मिश्रधन में से ब्याज को हम घटा देते हैं तो मूलधन हमारा पता चल जाएगा। तो घटा दीजिए, 83 पहले 0 हो जाएगा। 4 में से 14 में से 6 को घटाइएगा, 8 6 14 हो जाएगा। 9 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8। तो मूलधन कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 8,800 रुपये मूलधन रहा होगा। आपके ऑप्शन किस में दिया है, 8,800, तो बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 के बाद 27 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9,648, 7 वर्ष में 11,484 हो जाती है, तब वह धनराशि क्या होगी। 4 वर्ष में हो रहा है कितना, आप कहेंगे 9,648 रुपये हो जा रही है, और वही राशि 7 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 11,484 रुपये हो रही है। ठीक है, तो यहाँ वर्ष का कितना अंतर है, 7 और 4 का अंतर लेंगे तो 3 का अंतर है। और यहाँ रुपए में कितने का अंतर है, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दीजिए। 14 में से 8 को घटाइएगा 6 बचेगा। 7 में से 7 में से 4 घटाइएगा 3 बचेगा। 14 में से 6 को घटाइए 8 हो जाएगा। 10 में से 9 को घटा दीजिए 1 हो जाएगा। 3 वर्ष बराबर हमें राशि कितनी है, 18 36। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा। 3 इकन्ने 3 दूना के 6। 1 वर्ष की राशि कितनी है, 612 रुपये है। तो 4 वर्ष की राशि निकाल लीजिए, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 दूना के 8, 4 इकन्ने 4, 4 छक 24 हो जाएगा। 2,448 रुपये हो जाएगा। 9,648 रुपये मिश्रधन है, इसमें से हम 2,448 रुपये अगर ब्याज को घटा देते हैं तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। मिश्रधन में से जो है ब्याज को घटा दीजिए, मूलधन पता चल जाएगा। तो 48 2 0 हो जाएगा। 6 में से 4 को घटाइएगा 2 हो जाएगा। 9 में से 2 को घटा दीजिए 7 हो जाएगा। कितना, 7200 रुपये जो है मूलधन रहा होगा। 7200 आपके ऑप्शन बी वाले में है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 28 नंबर का प्रश्न है, देखिए।
पूछा जा रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 12,740 रुपये और 7 सही 1/2 वर्ष अर्थात 7.5 वर्ष में 15,725 रुपये हो जाती है। तब क्रमशः धनराशि और ब्याज की दर भी बताना है। देखिए हमसे कह रहा है कि 4 वर्ष में कितनी हो रही है राशि, 12,740 रुपये हो जा रही है और 7.5 वर्ष में कितनी हो रही है, 7.5 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 15,925 हो रही है। कितनी, 15,925 हो रही है। तो हमें मूलधन भी बताना है और दर भी बताना है। आप कहेंगे 4 वर्ष और 7.5 का अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे यहाँ जो अंतर हो जाएगा यह आपका 3.5 का अंतर है और यहाँ रुपए में कितने का अंतर है, यहाँ घटा दीजिए 5 हो जाएगा, 10 5 तो जाएगा सीधा, 12 में से 4 को घटाइए 8 हो जाएगा। यहाँ बचा हमारा 8 में से 7 को घटा दीजिए 1 हो जाएगा, 15 में से 12 को घटा दीजिए 3 हो जाएगा। कितना, 3185 हो गया है। यह कितने वर्ष का है, 3.5 वर्ष का ब्याज है, 3.5 है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, हटा दीजिए दशमलव, 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 छक 30, 5 तिया के 15 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 0। 7 से काटिए, 7 नवा के 63 हो जाएगा, 7 इकन्ने 7। 1 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा 910 रुपये हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 910 रुपये। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 नवा के 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3,640 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ मिश्रधन दिया गया है कितना, 12,740 रुपये मिश्रधन है और ब्याज हमारा कितना है, 3,640 रुपये है। तो मूलधन हमारा पता चल जाएगा। अगर मिश्रधन में से हम ब्याज को घटा देते हैं, मिश्रधन में से ब्याज को घटा दीजिए तो मूलधन हमारा पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 7 में से 6 को घटाइए 1 हो जाएगा, 12 में से 3 को घटा दीजिए 9 हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना हो गया है, 9100 हो जाएगा। कितना, 9100, 9,100 रुपये मूलधन हो गया। लेकिन हमसे ब्याज भी पूछा गया है, तो अब ब्याज कैसे निकाला जाएगा। देखिए 1 वर्ष का हमने ब्याज कितना निकाला था, 1 वर्ष का ब्याज था 910 रुपये, 910 रुपये ब्याज था, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। अब यह कितने का था, 1 वर्ष का ब्याज था 910 रुपये और मूलधन हमारा कितना है, 9100, 9,100 रुपये है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट दीजिए, 91 से 91 पूरा कट जाएगा तो आप कहेंगे 10% ब्याज की दर मिलेगी। कितना हो जाएगा, 9,100 रुपये उसका मूलधन है और 10% ब्याज है। 9100 और 10 आपके बी वाले ऑप्शन में है, तो आप कह सकते हैं बी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए 28 के बाद 29 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष में 8,640 रुपये, 3 वर्ष में 9,720 रुपये हो जा रही है। तब धनराशि और ब्याज की दर बताना है दोनों। कह रहा है 2 वर्ष में कितनी हो रही है, तो 2 वर्ष में हो रही है 8,640 रुपये और 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 9,720 रुपये। तो 1 वर्ष का यहाँ अंतर है और यहाँ रुपए का कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 0। 12 में से 8 4 को घटा दीजिए 8 हो जाएगा, 6 में से 6 0, 9 में से 8 गया तो 1। कितना है, 1,080 का अंतर है 1 वर्ष का। अगर 1 वर्ष का ब्याज जो है 1,080 रुपये है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, बस 2 का गुणा कर दीजिए, 0 2 अठे 16, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2,160 रुपये। मिश्रधन हमें दिया गया है 8,640 रुपये। मिश्रधन में से अगर हम ब्याज को घटा देते हैं 2 वर्ष का ब्याज तो हमारा मूलधन पता चल जाएगा। तो घटा दीजिए, 0 हो जाएगा, 14 में से 6 को घटाइएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ हमारा बचा है 7 में से 1 को घटा दीजिए 6 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 7 नहीं, यह 5 बचा है, 5 बचा है, 5 में से 1 को घटा दीजिए 4 हो जाएगा, 8 में से 2 को घटा दीजिए 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6,480 रुपये जो है उसका मूलधन हो जाएगा। 6,480 रुपये मूलधन हो गया। अब हमें ब्याज भी बताना है, तो ब्याज कितना, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे 10, 80 1 वर्ष का ब्याज है, गुणे
100 कर दीजिए। 1 वर्ष का ब्याज 1080 है, मूलधन कितना है 6480 है। ठीक है, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 0 से 0 काटिए, 4 से काटिए। आप कहेंगे 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, 4 छक 24 और 4 दूना के 8 हो जाएगा। 4 से इसको काट दीजिए तो आप कहेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 4 सते 28 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से काट दीजिए, 2 से अगर काटते हैं तो 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए 5 हो जाएगा। 9 से काटिए, 9 9 81 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 30 यह 30 है और 50 के 5 का गुणा करना है तो 3 पचे 15 हो जाएगा। भाग देना है कितने से 9 से, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 पचे 15 अर्थात 50 बटा के 3 हो जाएगा। 50 बटा 3 के हम क्या लिख सकते हैं 16 तियाँ 48, 2 बटा के 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ब्याज की दर कितनी होगी 16 सही 2 बटा 3। मूलधन कितना है 6480, 6480 आपके ऑप्शन किस में दिया गया है और 2 बटा 3 सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि 50,000 रुपये का मूलधन है, 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 12% हो तो 12% हो तो 8 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए कितना 12% का ब्याज लिया है, कितने वर्ष तक लिया है तो आप कहेंगे 8 वर्ष तक लिया है, तो 12 अठे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है 96, आप इस तरीके लेकिन आप इस तरीके से लगाइए। देखिए 50,000 की राशि है, 8% ब्याज लिया है, कितने वर्ष तक 12 वर्ष तक, या 12% का ब्याज लिया है 8 वर्ष तक, भागे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर दीजिए, 12 25 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया है 6000, गुणा करना है 8 से तो आप कहेंगे 48,000 रुपये ब्याज मिला होगा। और वह राशि कितनी थी 50,000 रुपये राशि थी, कितनी राशि थी 50,000 राशि थी। अब टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा 0 0 8 5 4 9, 98,000 रुपये टोटल हो जाएगी राशि। 98,000 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं बी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।